दर्शकों नमस्कार। आज हम जो है बैतूल आश्रम में जो है प्रवेश करके और ये जो पंडाल है, पंडाल में बैठे थे और यहाँ पर एक संत जी जो हमें ऐसा लगा कि ये बहुत महान संत हैं और इनके पास बहुत ज्ञान भी हो सकता है। तो ये आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हैं और इन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा भी ले ली है। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये अपना जीवन संत में बिताया और संत थे किसी आश्रम में जो है इन्होंने अपना जीवन बिताया और आज ऐसा कौन सा इनको ज्ञान मिला, कौन सी ऐसी बात इनके अंदर अट्रैक्शन हुई कि ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की तरफ खींचे चले आए और ये यहाँ पर आश्रम में आकर इन्होंने नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। आइए दर्शकों, हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों इन्होंने एक संत होते हुए भी और संत रामपाल जी महाराज जी से जो है ये नाम दीक्षा लिए। तो हम इनसे बात जानना चाहेंगे दर्शकों। तो संत जी, आप अपना थोड़ा हमें परिचय बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं देवेनगर से। देवेनगर से? जिला पन्ना, देवेनगर तहसील। जिला पन्ना और देवेनगर तहसील। तो इसके पहले आप क्या कोई आश्रम में रहते थे क्या या आपका खुद का आश्रम था? आश्रम में रहते थे, सिद्ध का आश्रम था और ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है जी। पर ये वो आश्रम है कि मतलब इन्हीं ब्रह्मा विष्णु वाले हैं, वो मतलब सत्य लोक का नहीं है जी। ये सब ब्राह्मण लोग छिपाए रहे जी। वो आज पता चला है कि मतलब इन्हीं ये सब नाशमान हैं जी। इसलिए मतलब इन सत्य लोग में जुड़े जी। रामपाल से मतलब इन्हें नामदान लिए। जी। हाँ साहब। तो नहीं, तो मतलब आप वहाँ पर आश्रम में जब आप रहते थे तो किस भगवान की पूजा करते थे? क्योंकि आपके वेशभूषा से ये पता चल रहा है जो ये सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद टोपी, सफ़ेद जो है ये आप जो है रूप धारण किए हैं, ये तो कबीर पंथ में ही ऐसा होता था कि जो वहाँ पे संत रहते थे कबीर पंथी वो अपने सफ़ेद वस्त्र ही धारण करते थे। तो हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जो है जो ये वेशभूषा बना रखी है, तो आप क्या पहले से भी कबीर जी की पूजा करते थे या फिर आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए। मानो कबीर की पहले से पूजा करते रहे हैं, पर जब से सिद्ध महाराज में आए तो कहूँ शंकर जी की भी करने पड़ती है, ब्रह्मा की मतलब गणेश जी की भी, शंकर जी की भी, और यहाँ सिद्ध महाराज तो मान लो कि बेकई हैं, उनका भी सफ़ेद झंडा चढ़ता है और कबीर साहब का भी झंडा चढ़ता है सफ़ेद। हम इसी नाम से रहे कि मतलब सिद्ध और मतलब इन्हीं कबीर बेकई हैं और आज पता चला कि मतलब इन्हीं सिद्ध मतलब इन्हीं शंकर जी के रूप हैं और कबीर ही हैं। पर जो कबीर वो तो बहुत से मिले हैं कि मतलब इनको कुछ जो तो ज्ञान ही नहीं है कि कौन सा कबीर है, वो नाम भर मतलब जानते हैं। और जब ये सुनते ये मालूम भया कि कबीर तो मतलब इन्हीं साकार है, कुछ भी कहते थे निराकार है, वैसे लिए मतलब इन्हीं समझ में आया कि मतलब इन्हीं जो कह रहे हैं रामपाल महाराज वो बात इन्हीं सब थे। तो संत जी, आप ये बताइए कि आप जब वहाँ संत बने तो आप जो है आपने भी किसी गुरु को बनाया होगा, वहाँ आपसे पहले भी कोई संत रहे होंगे जिनको आपने वहाँ गुरु बनाया होगा। तो जो गुरु थे आपके, वो क्या आपके गुरु कबीर साहब की पूजा करते थे? उनका इष्ट कौन था? वो कबीर साहब की मतलब इन्हीं जो हमने गुरु बनाए थे तो वे बांधव करके रहे, वे बांधव करके उनका नाम था मुक्ता मुनीदास साहब। वो बांधव कर में रहते भी हैं पर आज के डेट में दामा खेड़े में है, दामा खेड़े से मतलब उनको लकबा भी मार गया है। वो आज भी सोच रहे मतलब ये भी पता चल रहा है कि मतलब दामा खेड़े वाले का भी मतलब ज्ञान नहीं है और न मतलब माधव कर वाले को जो ज्ञान है, ये सब मतलब इन्हीं फैले मतलब संत रामपाल के जंगारे सब ये पूरी विश्व मतलब फैल है। नहीं तो ये जो है ये आप दावा कर रहे हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर ये जो दामा खेड़ा वाले हैं जो संत हैं तो ये तो कह रहे हैं कि भाई हम ही कबीर के वंशज हैं और वो 42 वंश में हम ही आते हैं, तो हमारे द्वारा ही जो है जीव आत्माओं का जो है कल्याण होगा, उद्धार होगा। ठीक है, ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो कोई कनेक्शन है नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो ये मतलब गलत बोल रहे हैं ना, मतलब कर वाले
भाई जब उनको मतलब ज्ञान नहीं है, वो मतलब निंदा तो तम्बाकू खा वो छोड़ते हैं ना, मतलब सेम खाते हैं, मतलब खिलाते भी हैं, देखते भी हैं, और मतलब इन्हीं बीड़ी भी पीते हैं लोग, गांजा भी पीते हैं। और जब से रामपाल महाराज के यहाँ आए तो वहाँ से मतलब सब ऐसा पत्ती मतलब सब बंद से भोजन भर। जी संत जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जब आप भी जो है वो जो है दामाखेड़ा गद्दी से आप जो है जुड़े हुए थे, तो क्या आप भी कोई नशा करते थे क्या? हाँ, मतलब करते रहे, गांजा भी पीते रहे, तम्बाकू भी खाते रहे, बीड़ी भी पीते रहे। अच्छा, मतलब तो आपको ये आपके गुरुजी ने ये नहीं बताया था कि नशा नहीं करना चाहिए, ये जो है नशा अच्छी चीज़ नहीं है। कबीर सागर में या कबीर भगवान की कोई भी जो है पुस्तकें हैं उसमें नशा के लिए मना किया गया है, तो क्या आपके गुरुजी ये नहीं बताते थे कि नशा नहीं करना चाहिए? नहीं, पहले उन्होंने बताया, जो बताया हो, एक तो वे दो चार साल में मिलते रहे, पर कोई खास ज्ञान नहीं था। जब से ये रामपाल महाराज का ज्ञान सुना है तो हमको सब पैर लगाए। आपने अभी अपने गुरुजी का नाम क्या बताया? मुक्तामणि दास साहब। मुक्तामणि दास जी। तो क्या आपके गुरु जो मुक्तामणि दास जी थे, क्या ये भी कोई नशा करते थे क्या? नहीं, बीड़ी करते रहे, इनके पास कोई नशा नहीं था। तो फिर ये जो है नशा नहीं करते थे, तो क्या आपको ऐसा आदेश नहीं करते थे अपने शिष्यों को कि शिष्यों आपको भी नशा नहीं करना, क्या ऐसा आदेश नहीं करते थे क्या? उनके चेला जोड़ रहे वे सब मतलब करते रहे, बीड़ी पीते रहे, तम्बाकू खाते रहे। तो मेरे कहने का मतलब तो वो शिष्य करते रहे, लेकिन गुरुजी आदेश करके मना करते रहे होंगे ना कि आप जी मतलब जो है ये कबीर साहब के जो है सिस्टम में ये नशा नहीं चलता है, आप नशा ना करो, तो वो मना तो करते रहे होंगे ना? हम करते रहे हैं, पर मतलब वो ध्यान नहीं है कि मतलब करते रहे कि नहीं करते रहे। अच्छा। पर मतलब वो ज्ञान नहीं था जो मतलब आज इन्हें ज्ञान जो मिला है, वो मतलब ज्ञान नहीं था। तो इनके पास क्या जो ये दामाखेड़ा के जो प्रकाश मुनि साहब जो हैं और उनसे और भी जो अभी गुरु हो रहे हैं, तो क्या इनके पास वो मोक्ष मार्ग नहीं है क्या? आपने यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपको आज नाम दीक्षा दी, जो मंत्र दिए, और जो वहाँ प्रकाश मुनि साहब की जो गद्दी थी वहाँ से आपका कनेक्शन था, तो उन नामों में और इन नामों में क्या भिन्नता है? आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? अब ये भिन्नता है कि उनमें वो कहते कि निराकार है, और ये मतलब मतलब सरकार में बता रहे स्वयं शरीर में तो ये मतलब कबीर साहब आए हैं और स्वयं शरीर मतलब गए हैं, देखे भी है उनकी वीडियो। देखिए संत जी, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे कहना ये है कि जो है कबीर पंथी जो थे, ये जो आपके जो दामाखेड़ा वाले थे, बादोंगढ़ वाले थे, ये सब कबीर प्रकट दिवस मनाते थे जेठी पूर्णिमा को। तो वो तो जब प्रकट दिवस मनाते थे, यानी कि वो कबीर साहब तो प्रकट हुए, सहशरीर हुए ना, तो फिर इनको इनके आंखों में कौन सा मोतिया बिंद था? जब ये उस कबीर को निराकार बताते हैं, तो इनके आँखियों में कौन सा चश्मा लगा हुआ था कि इनको पता नहीं था कि जब वो कबीर साहब लहर तारा तालाब में प्रकट हो रहा है और ये बोल रहे हैं कि नहीं वो निराकार है, तो कौन सा चश्मा लगाते थे? मुझे बताइए आप। अब जो सेब चश्मा लगाते रहे हो, चाहे हिंदू वाला लगाते रहे हो, चाहे मुसलमान वाला लगाते रहे हो, ये तो मैं जानता हूँ कि भाई उनको को मतलब ज्ञान नहीं था। तो वही मैं जानना चाहता था कि आपने सारा जीवन वहाँ बर्बाद किया, सारा जीवन वहाँ से आप जुड़े रहे और अपना जो है समय दिया, लेकिन वो जो ऐसा पंथ है जो कबीर साहब को सीधे निराकार बता रहा है, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप कि वो पंथ सही है या गलत है? आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये रामपाल महाराज वाला सही है, वो मतलब आज भी मतलब झूठ बोल रहे हैं कि मतलब निराकार है, और यहाँ से जाते जैसे समुद्र में मिल जाता है वैसे मतलब नहीं बोल के शरीर है। तो जब जो शरीर आए हैं शरीर मतलब गए, वो तो आखिर में दिखा रहा है भाई। तो संत जी, हम आपसे एक और प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आज आपके जो इंटरव्यू को देख रहे हैं, और वो उसमें से हो सकता है कुछ ऐसे भी दर्शक हों जो दामाखेड़ा और बांधवगढ़ जो है गद्दी से जुड़े हों या नहीं जुड़े हों या जुड़ने वाले हों, उनके लिए जो है आप क्या संदेश देंगे, क्या संदेश बताएंगे? क्योंकि वो भी बेचारे, जब आप वहाँ से यहाँ रिटर्न आ सकते हैं, तो वो भी बेचारे अगर गलत जगह फंसे हैं, तो उनको भी आप कुछ संदेशा बताइए ताकि वो भी अपना जीवन बर्बाद ना करें। बताइए हमारे दर्शकों को। वे स्वयं आते हैं और स्वयं यहाँ रामपाल महाराज से फिर वचन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं,
अब कौन कह रहा है कि हम देखेंगे जाके मतलब इन जोड़ेंगे। अब वे जोड़ते हो ना हम जोड़ते हो, कागज देखते हो ना देखते हो, हम तो है अंगूठा छाप है जो मतलब इन सत्य को देखा सब सत्य में आई। तो आप जब अंगूठा छाप है तो आपने ज्ञान गंगा कैसे पढ़ लिया, फिर कैसे आप ज्ञान को समझ गए? है? हाँ। जो मतलब ये अंगूठा छाप मतलब जो शरीर में एक कबीर साहब आए फूलों में, और फूल मतलब से मतलब छोड़ के मतलब गए, वो मतलब हमने जो की मतलब ये बात इनने सत्य है। चलिए धन्यवाद आपका, आपने जो हमको समय दिया और हमारे आप चैनल में जो है आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। दर्शकों, आपने जो है ये सुना और ये देखा कि ये जो है दामाखेड़ा पंथ से जो है ये संत जी अपना जीवन समय बर्बाद कर चुके थे, और आज जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ में आया और इन्होंने ज्ञान को समझा सुना, तो आज ये दामाखेड़ा गद्दी को छोड़कर और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हैं और इनसे इन्होंने नाम उपदेश लिया और अपनी भक्ति स्टार्ट की, अपने जीवन का एक नया शुरुआत शुरू की। धन्यवाद दर्शकों।